सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। जो भी मन में हो वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज का सेशन शुरू करने वाला हूं। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ऐसे नहीं देखेंगे, इसे हम लोग समझेंगे किसके द्वारा, तो व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनो उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई। देखिए यहाँ पे मैं ABCD लिख देता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो निम्नीकरण का पंजाब में पूछा गया तो अधिक सिंचाई राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं व्याख्या आपको बता देना चाहता हूं। देखिए व्याख्या यही है कि आखिर सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। तो वन का उन्मूलन मतलब अधिक से अधिक वनों को नाश करना। अति पशुचारण, बहुत अधिक हम लोग पशुओं को चारण का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। खनन मतलब खुदाई कर रहे हैं अत्यधिक रूप से। अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं। रसायनों का अधिक से अधिक प्रयोग करते जा रहे हैं। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम मनुष्य करता है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। अगर बात की जाए किन किन राज्यों में कौन कौन से निम्नीकरण का कारण है, तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। खनन के कारण कहाँ कहाँ हो रहा है निम्नीकरण का भूमि निम्नीकरण? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ खनन के कारण होता है, क्योंकि कोयले के खान मिलते हैं, बहुत सारे खादान हैं इसलिए। वनो उन्मूलन के कारण उड़ीसा में। अति पशुचारण के कारण जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पंजाब देखिए यहाँ अधिक सिंचाई में है, इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट जो भी है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब अधिक सिंचन मतलब अधिक सिंचाई से जो है जल लाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, जिससे क्या होता है मिट्टी की लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए भी उत्तरदायी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि आपको उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित है। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है पहाड़, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां ढलानों पे क्या किया जाता है कि सीढ़ियों के आकार का जो है छोटे छोटे खेत का निर्माण किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे मिट्टी का क्षय होने से बचे, मिट्टी नीचे गिरने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। और बारिश का पानी बह न जाए, इसको रोकने के लिए भी इस प्रकार का जो छोटे छोटे खेत का निर्माण किया जाता है सीढ़ी के आकार में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोपानी कृषि कहा जाता है। ये आपको हिमाचल प्रदेश के इलाके में और उत्तराखंड में अधिक प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार हुआ है ये आपका राजस्थान में हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आप मैंने बताया था राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत दिनों तक जो है यहाँ शुष्क बनी मतलब सूखा रहता है मिट्टी यहाँ का। और ऋतु भी यहाँ का मिट्टी क्या होती है, सूखी होती है। और यहाँ पे वर्षा काफी कम होती है, समझे। इसी एरिया में जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है, जहाँ पे शुष्क ऋतु हो और कम वर्षा होती है। और इस मिट्टी का अगर रंग की बात की जाए तो लाल होता है और हल्का भूरा होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में और पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। उर्वरक, खनिज और वनस्पति का यहाँ पे आपको अभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ किसी भी प्रकार का खनिज या फिर वनस्पति। और सिंचाई के द्वारा आप जो है यहाँ पे कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ए बेंजीन,
बी यूरिया, सी एड्रीन और डी फास्फोरस। तो एड्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है क्या, देखिए होता क्या है, मृदा में अगर आप लगातार जो है रसायन का प्रयोग करते रहिएगा तो मृदा का पोषक तत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो कम होता है जिसमें से जल भी मौजूद होता है, वायु, केचुआ या फिर मेढक ले सकते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, जिसके कारण ये सब के सर्व में कमी आएगा। किसके कारण, सिर्फ अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग। तो एड्रीन नामक जो रसायन होता है ये मेढक के प्रजनन को रोक देता है, जिससे मेढक की जनसंख्या घट जाती है, कीटों की संख्या को बढ़ा देती है। ये रसायन जो है कीटों की संख्या, इसलिए कहा जाता है कि आप रसायन का प्रयोग कम कीजिए, रासायनिक खाद का, बल्कि प्राकृतिक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, अपने भी हो और दूसरे को भी करें। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम ए बलुई मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। तो इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है काली मिट्टी का, आखिर काली मिट्टी जो है रंग क्यों होता है, क्योंकि एल्युमिनियम और लोह यौगिक के कारण वो काला होता है। और काली मिट्टी जो है ना कपास की खेती लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत में अगर इस मिट्टी का कितना है मात्रा, ये है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये फैली हुई है। और ये खास तौर पे किस एरिया में है, तो दक्कन लावा प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। इसके अलावा मैं बात क्यों करूं इसके, तो इसको स्थानीय नाम में जो है इस मृदा को रेगूर के नाम से जाना जाता है। यही आपका क्वेश्चन था। और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मूल सेलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जम के शेयर करें, और साथ ही साथ जो न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।